नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। एक बड़ा प्यारा सा गाना है बच्चों का कि बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को भी लगते प्यारे। तो ऐसी ही बच्चों की कहानी हम लेकर आए हैं आपके पास सोलानीपुरम में, जहां पर अभी आपको पता है कि समर कैंप जगह जगह चल रहे हैं और स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो कोई बच्चों को घुमाने लेके गया हुआ है, तो कोई अपने अपने तरीके से समर कैंप कर रहे हैं। लेकिन सोलानीपुरम में एक सबसे अच्छी बात हमने देखने को मिली है कि समर कैंप के टाइम पे जो है कि बच्चे अपने जो पौराणिक संस्कृति है और जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में शिक्षा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बच्चों के पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। इस समय जो सोलानीपुरम में इन बच्चों को सिखाया जा रहा है हनुमान चालीसा, ख़ास तौर से हनुमान चालीसा है, जैसे शिव पुराण है और माँ दुर्गा की स्तुति है। वो सब धार्मिक हमारी जो कल्चर है वो सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो कहा जाए तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में, अगर जो कोई गेम खेलते हैं तो मोबाइल में एक्टिविटी रह नहीं गई। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोलानीपुरम के लोगों ने ये कोशिश की है कि बच्चों को हमारे जो पुराण हैं उनके बारे में भी बताया जाए। तो हम बच्चों की जुबानी आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या सीखा इस समर कैंप में और क्या नहीं सीखा। आज मेरे साथ देख रहे हैं ये श्री राम जी का दरबार लगा हुआ है और पूजा आराधना यहाँ पे होने वाली है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हनुमान चालीसा का यहाँ पे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो ये हनुमान जी की गधा रखी हुई है और पूरा दरबार सजा हुआ है और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं। तो बैठ जाते हैं हम भी। बेटा क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू। पीहू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं? कितने दिनों से कर रहे हैं आप हनुमान? 7 या 8 दिनों से। 7 या 8 दिनों से। तो खेलने नहीं गए, कहीं यहाँ घूमने नहीं गए, जैसे समर छुट्टी चल रही? नहीं, अभी तो नहीं गए। हाँ। अभी बस हम दोपहर को कभी कभी हम स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे हमें हनुमान जी के बारे में सीखने को मिल रहा है और मंत्र सीखने को मिल रहा है। मंत्र सीखने को मिल रहे हैं। तो मंत्र बताएंगे हमारे दर्शकों को? सुबह उठ के जो मंत्र होता है वो ये है: करागरे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वस्थन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। जी, ये तो सुबह का मंत्र हो गया। दोपहर का और शाम का मंत्र ये नहीं अभी आया है। चलिए, खैर बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे पूरे मंत्र उच्चारण। अब बेटी, आपका क्या नाम है बच्चा? मेरा नाम शानवी है। सामी, आप क्या सीख रहे हैं? शानवी। सानवी, बड़ा प्यारा नाम है। क्या सीख रहे हैं आप? हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मंत्र सीख रही हूँ, हनुमान चालीसा सीख रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा, हनुमान चालीसा की कोई चौपाई बताएंगे आप? अच्छा, हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त थे। हनुमान जी का सिंदूर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उनने एक बार क्या बोलते हैं सीता जी को सिंदूर लगा के देखा दिया था। हाँ जी। उनने क्या हनुमान जी ने सीता जी को सिंदूर लगाते हुए देखा था। अच्छा, हनुमान जी ने सीता जी को सिंदूर लगाते देखा था। बेटा क्या नाम है आपका? ईशी। इसी इसी हनुमान थोड़ी सी है। हाँ जी, थोड़ी सी है। थोड़ी सी तो बताइए ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निरिमन मुखर सुधा। इतनी तो चौपाई थोड़ी सी याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो बात करें कैमरे की तो बच्चे थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं कैमरे के सामने। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कितना इनके अंदर उत्साह है। और अभी पंडित जी आने वाले हैं और हमन यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे गर्ल्स तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन बॉयज़ भी हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? अखिल। अखिल। अखिल, हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं? एक बारी हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा था। फिर उन्होंने सीता माता से पूछा था कि आप सिंदूर क्यों लगाती हो। सीता माता ने कहा कि वो राम जी की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। फिर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, जिससे कि राम जी की बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए। जी। अच्छा, सिंदूर 2 तरीके के होते हैं। एक तो रेड होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है, केसरिया जिसको बोलते हैं। तो हनुमान जी केसरिया ही सिंदूर क्यों लगाते हैं?
केसरिया सिंदूर हमारे भगवा का प्रतीक है। सुबह जब सूर्य उठता है उसकी पहली किरण भी केसरिया होती है। हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है केसरिया रंग। जी। क्या नाम है बेटा आपका? आरफ जी? काना कान्हा। अरे बड़ा नाम, प्यारा नाम है आपका। आप तो राम और श्याम है ना। तो क्या सीखा आपने हनुमान जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में हमने हनुमान चालीसा सीखी और मंत्र सीखे, राम राम की माला सीखी। राम राम की माला। राम जी कौन थे? राम जी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, सीता माता कौन थी? राम जी की पत्नी थी। राम जी की पत्नी, बिल्कुल राइट। क्या नाम है बेटा आपका? बड़े छोटे से हो आप। गोड़ियाल। हैं? गोड़ियाल। रणवीर गोडियाल। हाँ। क्या सीख रहे हैं आप? कैंप का नहीं है, हैं? ये कैंप का नहीं है। अच्छा, आप तो कैंप के हैं। आपने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा हनुमान कि? जी के बारे में। जी। जैसे हनुमान चालीसा में सिखाई गई मंत्र वगैरह, श्लोक वगैरह में सिखाए गए। श्री राम जी की माला, श्री राम जी की स्तुति सिखाई गई। राम जी की माला का क्या महत्व है? क्यों जपते हैं राम की माला? ये नहीं पता। ये नहीं पता। तो कोई आपको चौपाई, जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में से कोई चौपाई? विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित सुनि बेको रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। सीतामन बसिया, बहुत ही अच्छी चौपाई। आपका क्या नाम है? देवांश। थोड़ा सा आगे आ जाओ देवांश। हाँ। कब से आप इस कैंप में हैं? 7-8 दिन से है। 7-8 दिन से। हाँ जी, ये हर साल कैंप लगता है या इसी साल लगा है? ये इसी साल से है। इसी साल से लगा। हाँ, पहले मंदिर में लगा था पिछले साल। अच्छा, जैसे बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आप लोग यहाँ पे, तो कितने घंटे का ये कैंप चलता है? ये 1 घंटे का। 1 घंटे का। हाँ जी। तो 1 घंटे में आपको मन नहीं करता कि खेलें? नहीं जी, यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि हमारा और कुछ मन नहीं करता, यहाँ पे आने का मन करता है। कौन पढ़ाता है आपको? हमें कहाँ गए वो ताऊ जी और एक और ताऊ जी है, ये अच्छा, 2 ताऊ जी पढ़ाते हैं हमें। तो बच्चों से तो मिल लिए, हम ताऊ जी से भी मिलते हैं। और बच्चे कितने मगन होके, आजकल के टाइम पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है और इस बात के लिए हम श्रेय देंगे इनके माता पिता का भी, कि जो अपने बच्चों को आज भी कम से कम जो अपनी संस्कृति है उसमें लगाए हुए हैं। और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं, तो ताऊ जी से भी, बच्चों के ताऊ जी से भी पूछ लेते हैं। जी नमस्कार। जय श्री राम। कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली कि इन बच्चों को ट्यूशन दें, वो भी धार्मिक हनुमान चालीसा? ट्यूशन नहीं है, ये हमारे संतोष पुजारी छोटे भैया है, उनका विचार था कि बच्चे गर्मियों में अलग अलग तरीके कैंप में जाते हैं, तो थोड़ा क्यों ना इन बच्चों को हिंदू संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में बताया जाए। और वाकई में मैं धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों को। इन बच्चों का ज्ञान असीमित है और संभवतः मुझे नहीं उम्मीद थी कि बच्चों के पास इतना ज्ञान होगा। इन्होंने प्रातः स्मरण, आप समझिए 1 हफ्ते के अंदर सीख लिया, आपको सुनाया भी। इसके बाद इन्होंने गुरु मंत्र सीखा, गायत्री मंत्र सीखा, हनुमान जी की इन्होंने वो सीखा, हनुमान चालीसा का इन्होंने पाठ करना 1 सुर में सीखा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको राम स्तुति पूरी कंठस्थ है, वो भी सुनाएंगे। तो इन बच्चों के नाम, और इन बच्चों के साथ बैठ कर के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो हिंदू धर्म होने का थोड़ा सा ये था कि मात्र टीका लगाना या कलावा बांधना नहीं, थोड़ा धर्म सनातन के बारे में अगर कोई पूछे, जैसे आपने पूछा, इन बच्चों ने आपको बताया, तो इनसे हमको बहुत कुछ सीखने मिला। और कम से कम एक अच्छी बात रही, इनके माता पिता ने इन कामों के लिए इन लोगों को 1 घंटा भेजा और ये बच्चे नियमित रूप से आए। और 1 घंटे बाद भी इनका उठ के जाने को मन नहीं करता था। इनसे कहते थे कि बेटा 8 बज गए, आप लोग घर जाओ अब। तो इन बच्चों का धन्यवाद देते हैं, इन बच्चों को प्रणाम करते हैं कि इन लोगों ने हमें ये अवसर दिया कि हम इन्हें कुछ बैठ के सिखा पाए और उनसे सीख पाए। और हमारे भाई साहब वर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत सारी वर्मा जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। जैसे इस साल ये कैंप लगा है, 1 घंटे का ये कैंप है और बच्चों को आपने एक मर्यादा में बांधा है, तो इस साल की जैसे हर साल लगेगा कैंप या इसी साल ही? नहीं, हम कोशिश करेंगे। पिछले साल भी लगाया था, पिछले साल मंदिर में लगाया था, सुल्तानपुरा मंदिर है, और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को हर साल इस तरह के जो है
शिक्षा दी जाए इनको जो है, और ताकि इनकी रुचि बढ़े अपने धर्म के प्रति और कुछ ज्ञान प्राप्त हो इनको। अच्छा, मैं रुड़की शहर को अगर तो बोला जाए तो एक शिक्षा की नगरी बोला जाता है। रुड़की एक भी है और रुड़की शहर भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है अब। लेकिन सोलानीपुरम में एक ये धार्मिक प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं और बच्चों को इस तरीके के से मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। कहाँ से आप लोगों को ये सुझाव आते हैं? नहीं देखिए, तो सब ईश्वर की तरफ से मिलता है, बस ये मान लेंगे उन्हीं के आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उसी का प्रसाद है, और उसी से हमें मतलब प्रेरणा मिलती है कि हम ये सिर्फ बच्चे सब बड़े मन से 1 सप्ताह तक बच्चों ने सीखा, बहुत सारे मंत्र सीखे, हनुमान चालीसा का पाठ करना सीखा, राम जी की स्तुति सीखी, तो बड़ा उत्साह लिया बच्चों ने, और इनसे हमने सीखा, इन्होंने हमसे सीखा, बहुत कुछ योगदान। क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को अगर जो मोबाइल आजकल ज़्यादा चल रहा है, एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे प्रेरणा दें, कैसे उनको प्रोत्साहित करें कि वो इस तरीके के धार्मिक आयोजन में या अपने जो कल्चर वाले खेल कूद हैं उनमें ज़्यादा सक्रिय हों? नहीं देखो, उसके लिए जो घर में भी हम, जब सभी घरों में पूजा पाठ होती है, तो बच्चों को जिस समय घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ बच्चों को बैठाएं पूजा में, तो वो सीख पाएंगे कुछ बातें और अपने धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ाएं। बिना उसके तो बात बनेगी नहीं। तो घर में जो रूटीन का मैटर है हमारा, और अनुशासन बनाए रखे बच्चे उस चीज़ में, तो सीखेंगे बच्चे जरूर जो है। तो सभी को अपने घर में पूजा पाठ में दोनों टाइम पूजा पाठ करें। जब बच्चों को सिखाया हमने कि सुबह उठते मंत्र बोलना है, फिर आपको जब पृथ्वी को छूना है, पैर रखने हैं, तब मंत्र बोलें। आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, हम हाथ जोड़ के जिसको बोले नमस्ते करें, तो इसे सीखने पड़ते हैं। तो घर में उस तरह का वातावरण बनाएंगे। और ज़्यादा मोबाइल की बात है, मोबाइल में सब कुछ मिलता है, हम वहाँ चाहे देखो तो हम सदुपयोग भी दुरुपयोग भी है, चाहे उसमें गलत चीज़ ढूंढ लें चाहे अच्छी चीज़ ढूंढ लें, तो वहाँ पर शिक्षा मिलती है हमें। जो भी धर्म की बातें सब आपको मिल जाएंगी मोबाइल पर, तो उसका चाहे सदुपयोग कर ले, ऐसा नहीं है, दुरुपयोग है सदुपयोग दोनों चीज़ें हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो सुना आपने, वर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो मोबाइल है उसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। यदि आप अगर तो मोबाइल में सदुपयोग ढूंढना चाहें तो हनुमान चालीसा से लेके शिव पुराण तक सारे धार्मिक इसमें आयोजन मिल जाते हैं। अगर तो अपने बच्चों को प्रेरित करने की जो है प्रेरणा देनी चाहिए। पूजा पाठ करते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ बैठाना चाहिए, और इसी के साथ हम भी इसी तरीके की खबरें लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।